हेलो। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल की। सवाल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का है और ये सवाल जो है वो कई बार डिस्कस किया जा चुका है और पूछा जा चुका है आईआईटी के एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल करवाने जा रहा हूँ जो आप लोगों को समझना है। ठीक है जी, तो सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है और चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आगे समझाने से पहले, इस सवालों को समझाने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ से करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा। तो मैं एक बार आपको करेक्ट ऑर्डर बता देता हूँ। करेक्ट ऑर्डर जो है वो है सी, तो आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा कि हमारे पास सी ऑप्शन ही करेक्ट क्यों है और बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट क्यों है। तो मैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ए, जिसको कह रखा है मैंने, ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है कि हीलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, H2 से, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन हम यहाँ पे समझेंगे। आपके पास जो H2 गैस होती है वो एक डाया एटॉमिक गैस है। कैसी गैस है? डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक को आप क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको आप द्विपरमाणु गैस। द्विपरमाणु गैस, ठीक है। जबकि यहां पर हमारे पास जो हीलियम है वो कैसी गैस है? वो है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है ये है कि आपके पास ये एक परमाणु गैस है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं एक परमाणु गैस। इससे क्या फर्क पड़ता है? डाया एटॉमिक गैस होने के कारण जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके अंदर आपके पास पाया जाता है वांडरवाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स पाया जाता है? वांडरवाल्स फोर्स पाया जाता है। तो वांडरवाल्स फोर्स, जिसको हिंदी में आप क्या लिखते हैं? वांडरवाल्स आकर्षण। वांडरवाल्स आकर्षण। तो वांडरवाल्स आकर्षण होने के कारण इसके जो 2 अणु हैं, वांडरवाल्स आकर्षण के कारण हाइड्रोजन के जो 2 अणु हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक फोर्स से। तो फोर्स से कंबाइन होने से क्या फर्क पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास H2 के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन होने की वजह से आपको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में? हीलियम की तुलना में। ठीक है, क्योंकि हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है और हीलियम जो है वो जितनी भी आपके पास नोबेल गैसेज होती हैं जो वर्ग 18 में आती हैं वो सारी की सारी कैसी गैसें होती हैं? मोनोएटॉमिक। तो पहला रीजन तो ये हुआ। ए ऑप्शन में जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि H2 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से ज्यादा होता है और रीजन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास जो H3BO3 जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है किसकी तुलना में? ट्राई मेथॉक्सी बोरेन की तुलना में। ठीक है, 3 मेथॉक्सी समूह लगे किसके ऊपर? बोरोन के ऊपर। इसकी तुलना में H3BO3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये भी बात गलत है। मैं बताता हूं क्यों गलत है। क्योंकि आपके पास जो H3BO3 है, H3BO3 के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। किसकी तुलना में ज्यादा होता है? BOMe3 की तुलना में ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पे OMe3 जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए H3BO3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्राई मेथॉक्सी बोरेन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि H3BO3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सी की अगर हम बात करें, हमारे पास सी ऑप्शन जो है उसमें आपको दे रखा है कि NF3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसकी तुलना में? NMe3 की तुलना में। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि NF3 जो है इसमें आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगे हैं जिनका साइज छोटा है। क्या ये कहें इसका NF3 का जो है वो मोलिकुलर मास कम है। मोलिकुलर मास जो है वो कम है किसका? NF3 का। जबकि अगर हम बात करें NMe3 की, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। NMe3 का मोलिकुलर मास कैसा है? ज्यादा है। किसकी तुलना में ज्यादा है? NF3 की तुलना में। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटर द मोलिकुलर मास ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो NF3 का मोलिकुलर मास कम होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसकी तुलना में? NMe3 की तुलना में। ठीक है, चौथी बात, तो ये ऑर्डर हमारा क्या बन गया? सही बन गया। यही बात कह रहे हैं हम यहाँ के NMe3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है और सवाल भी यही कह रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, NF3 का कम होता है। चौथी बात जो है वो डी ऑप्शन जो है वो उसमें कह रहा है, जिसको मैं यहाँ पे लेता हूं
डी ऑप्शन में कह रहा आपको कि CCl4 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, SiCl4 से। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि CCl4 जो है उसमें कार्बन Cl बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होता है। कार्बन Cl बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होता है किसकी तुलना में, सिलिकॉन Cl बॉन्ड की तुलना में। समझना ध्यान से, क्या कह रहा है कि कार्बन Cl बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होता है किसकी तुलना में, सिलिकॉन Cl बॉन्ड की तुलना में या सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड की तुलना में। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, ठीक है, या ये कहें जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत बना रखा है इसने, ये कह रहा है कि SiCl4 ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, जितना ज्यादा बॉन्ड में आयनिक करैक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में, SiCl4 की तुलना में, क्योंकि कार्बन Cl बॉन्ड ज्यादा पोलर है किसकी तुलना में, सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड की तुलना में। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि SiCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैंने चारों बातें जो है, चारों ऑप्शंस जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।